तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था कि फाइव एलिमेंट माउंटेन का वहां पर एल्डर आ जाता है जो कि अपने ही उसी डिसेबल के साथ होता है, लेकिन मुइन उसे आसानी से वहीं पर हरा देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि मुइन पर हमला कर देता है, लेकिन मुइन उसके हमले को आसानी से वहीं पर ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वहां पर मास माउंटेन के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुइन ने उसके पंच को आसानी से ब्लॉक कर दिया, जबकि वो एक एल्डर है फाइव एलिमेंट पैलेस का। वहीं पे कुछ डिसेबल ये भी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मून 10th लेवल पर पहुंच चुका हो फेरीलैंड के, जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है ऐसा तो नामुमकिन होना चाहिए। मैं अगर एक महीने में भी अगर ये अपना एक लेवल बढ़ाता रहूं ना, मैं खुद को जीनियस का भी बाप मानूंगा और मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन ये आदमी तो इंसान तक नहीं है, मैं इसे इंसान नहीं मान सकता। कोई इतना जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और ये बात सुनकर वहां पर उस एल्डर को भी गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद वो मून से कहता है मैंने तो सिर्फ अपनी ताकत का 70% इस्तेमाल ही किया था। जिस पर मुइन भी कहता है अच्छा तुमने 70% यूज किया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ 30% का यूज किया था। और ये बात सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुइन से कहता है लड़के आज तो तेरा काम तमाम करके रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी ताकत को एक्टिवेट कर देता है और मुइन की तरफ हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो कि उसके हमले को बिल्कुल तैयार होता है और अपनी ताकत भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच वहां पर वो फैंटियान यानी कि सेकंड एल्डर आ जाते हैं, जो कि फाइव एलिमेंट पैलेस वाले पर्सन से कहते हैं क्या तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं है, तुम मेरे माउंटेन के अंदर ही मेरे डिसेबल पर हमला कर रहे हो। जिस पर वो गुस्से से कहता है वो फैंटियान तुम पहले अपने डिसेबल को देखो, देखो इसने मेरे डिसेबल के साथ क्या किया। और ये बात सुनकर हु फैंटियान भी गुस्से में कहता है वू शिंग जी थोड़ी तो शर्म करो, इतने सारे यंग डिसेबल्स तुम्हें देख रहे हैं और इन सबको पता है कि यहाँ पर मुझकी गलती नहीं थी, क्या तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है। जिस पर वू शिंग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ बहस के लिए, मैं सीधा माउंटेन मास्टर के पास जा रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो फैंटियान भी मुयुन से कहते हैं तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे पे हमला करने नहीं आए थे। फाइव एलिमेंट पैलेस में जो कि ट्रायल होने वाली है उसके रिगार्डिंग ही ये लीडर से बात करने के लिए आए हैं, और तुम भी चलो हम वहां पर जाकर बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। और वो मुयुन की तारीफ भी करते तुम इतने जल्दी 9th लेवल पर पहुंच गए, सच में ये हैरानी की बात है। और वो दोनों भी वहां पर चले जाते हैं। जिसके बाद हम उन सभी को लीडर के रूम में देखते हैं, जहां पर लीडर से वो फाइव एलिमेंट पैलेस वाला पर्सन कह रहा होता है आप इस बारे में क्या करोगे, मुइन ने हमारे यहाँ पर एक डिसाइपल को मारा है। जिस बारे में वहां पर हंसने लगते हैं, लेकिन मुइन भी कहता है अगर तेरे डिसाइपल जो तुम टैलेंटेड कहते हो ऐसे ही होंगे, कुत्तों की तरह सिर्फ भौंकना जानते होगे, तो मार ही तो खाएंगे। जिस पर वो गुस्से से कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिसाइपल को कुत्तों की तरह भौंकने के लिए कहने वाले, क्या तुझे पता नहीं है एल्डर से किस तरह से बात करते हैं, क्या तुझे रूल्स के बारे में पता नहीं है। जिस पर मुइन कहता है रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे रूल्स, तू कौन होता है मुझे रूल्स बताने वाला। जिस पर वो गुस्से में उड़ जाता है और कहता है तू कितना ज्यादा घमंडी है लड़के, क्या तुझे मेरे फाइव एलिमेंट पैलेस वाला जीनियस बेकार लगते हैं, क्या तुम्हें वो टैलेंटेड नहीं लगते हैं। जिस पर मुइन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और ना मैं उनके बारे में केयर करता हूँ, वैसे भी अगर तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करोगे हम भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और क्योंकि उसके पास मुइन के बात का कोई भी जवाब नहीं होता, वो लीडर से कहता है लीडर आप अपने इन लड़कों को समझाइए। जिस पर लीडर कहते हैं अरे ये तो लड़कों का आपस का मामला है ना, आप उन्हें सुलझाने दीजिए, और हम तो सिर्फ एल्डर से हम तो सिर्फ हंस सकते हैं। जिस पर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बूफेंग उसे गुस्से में कहती है हाँ वैसे भी यहाँ पर किसने कहा मुइन की गलती है, जो ये तेरा डिसेबल है ना सबके सामने बेशर्मों की तरह ये हरकतें कर रहा था, अब तुम बूढ़ा आदमी तू आगे आ रहा है इसकी बेशर्मी को छुपाने के लिए, ये कितना ज्यादा कावर्ड है और तुम इसे जीनियस कहते हो। और उन सभी के तीखे जवाबों को सुनकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता और गुस्से में कहता है वैसे भी मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आया हूँ, लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें ट्रायल के बारे में बता सकूं। इस बार हमें एक ब्रोकन कंटिनेंट मिला है, जिसमें हमारे लॉर्ड ने डिसाइड किया है कि फाइव एलिमेंट पैलेस की ट्रायल वहां पर रखेंगे, और इस बार रिक्वायरमेंट को घटाकर 5th लेवल पर कर दिया गया है युगजैन रिलम के, यानी कि जो युगजैन रिलम के 5th लेवल पर है और लाइफ और डेथ के रिलम से नीचे है वो इस ट्रायल में भाग ले सकता है। और ये बात सुनने के बाद वहां पर लीडर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन इस बारी ट्रायल के नियम को क्यों चेंज किया गया है और स्ट्रेंथ क्यों घटा दी गई है, पहले 7th लेवल था और अब सिर्फ 5th लेवल लाइफ और डेथ का ट्रायल में एंटर करने के लिए ऐसा क्यों किया। जिस पर वो लीडर का जवाब देते हुए कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर मैसेंजर हूँ, जो लीडर ने आपको बात बताने के लिए कही है मैं उसे आपको बताने के लिए आया हूँ, इससे ऊपर मेरा कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जिस पर मोइन उससे कहता है हाँ वैसे भी कुत्तों का काम सिर्फ मैसेज डिलीवरी करना होता है। और मोइन की ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मोइन यहीं पर नहीं रुकता और आगे कहता है जल्दी तू यहाँ से निकल जा, वैसे भी हमारे पास कुत्तों का यहाँ पर खाना नहीं है, तू यहाँ पर अभी तक क्यों रुका है, तेरे जैसे एल्डर जो होते हैं वो सिर्फ कुत्तों की तरह यहाँ पर मैसेज ही डिलीवर कर सकते हैं, क्या हमें ये चीज नहीं पता है तुमने रिक्वायरमेंट क्यों कम की है, तुम सबको बेवकूफ समझते हो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल जो कि बाकी सेक्ट के हैं तुम उन्हें मार सको ताकि तुम्हारी पावर हमेशा बनी रह सके, क्या ये बात नहीं है।
जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो मुइन से कहता है, लड़की आज तुम्हें तेरा काम तमाम करके रहूंगा, मैं तुझे सच में मार दूंगा। और वो मुइन पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर हो फेंगटियान मुइन को वहाँ पर बचा लेता और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू हमारे माउंटेन में अभी और तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर लीडर भी है और हो फेंगटियान भी खुद ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद उसका डिसेबल्स भी कहने लगता है कि चलो एल्डर हम यहाँ से चलते हैं, हमें बैठ जाना चाहिए। लेकिन उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी थी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे गुस्से में वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो निकलते निकलते कहता है, 7 दिन बाद जितने भी पार्टिसिपेंट और डिसाइपल तुम अपने सेक्स से भेज रहे हो डेविल सिटी में वो पहुंच जाने चाहिए। और उसी दिन ट्रायल के लिए सबको गेट ओपन हो गए और तुम वहां पर जल्दी पहुंच जाना, अगर तुम वहां पर नहीं पहुंचे तुम इसका कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वू फेंग भी वहां पर लीडर से पूछती है, डैड हमें क्या करना चाहिए। तभी वहां पर दूसरा एल्डर भी कहता है, जी हाँ माउंटेन मास्टर आप बोलिए। मुइन भी कहता है कि हम आपके साथ हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा हम उस पर अड़े रहेंगे। और सभी लोग वहां पर कहते हैं, हम मार्क माउंटेन के साथ है, लीडर का जो डिसीजन होगा हम मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। जिस पर लीडर भी खुश होते हुए कहते हैं, ठीक है अब जब मार्स माउंटेन पूरी तरह से यूनाइटेड है तब हम काम करेंगे। जिसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर की पांचों के पांचों बड़े पैलेस के लोग यानी कि माउंटेन के लोग इकट्ठे हुए थे, जहाँ से औरत बाहर निकलते हुए कहती है, वैसे माननी पड़ेगी बात मार्स माउंटेन की लीडर मुयून सिर्फ 5 महीनों के अंदर यहाँ पर पहुंच चुका है 9th लेवल पे ह्यूक्स के। ये हैरानी की बात नहीं है कि आपके पास इतना खतरनाक टैलेंट है। जिसके बाद वहाँ पर दूसरे माउंटेन का लीडर भी निकलते हुए कहता है, हालांकि ये बात खतरे से भरी हुई है लेकिन अभी हम इस बात पर चर्चा करने नहीं आए हैं। अभी सबसे जरूरी काम है हमारे 5 एलिमेंट माउंटेन के बारे में बात करना, क्योंकि हजारों सालों से यहाँ पर अड़ा हुआ है। अगर ये कुछ 100 सालों तक और रहा हमारे 5 मेजर फोर्सेस का यहाँ पर नामो निशान तक नहीं रहेगा। इस बार हमें बात करनी ही पड़ेगी इसकी पावर के बारे में, हम और ज्यादा ताकतवर इसे नहीं होने दे सकते हैं। जिस पर वो औरत भी कहती है, जो इस बार हम ट्रबल फेस करने वाले हैं वो हमेशा से ज्यादा होने वाला है। और वो सब वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं। जिसके बाद हम उन सभी को वापस मार्स माउंटेन में ही देखते हैं, जहाँ पर लीडर सभी जो कि लोग कंटेस्टेंट यानी कि ट्रायल में जाने वाले हैं उनसे कह रहे होते हैं, ठीक है इस बारी आप सभी बिल्कुल तैयार रहना और हाँ 5 एलिमेंट पैलेस वाले लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और तुम भी उनका रिटेलिएट करना और उन्हें मारना। लेकिन एक बात का याद रखना, बाकी की 4 मेजर फोर्सेस होगी, अगर तुम उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सको उनके साथ अवॉइड करना। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर हामी भरते हैं। वू फेंग भी मुयून से कहती है, इस बारे में सावधान रहना पड़ेगा, मैंने सुना है कि एल्डर्स अपनी टीमों के साथ लीड करने वाले हैं जो कि सारे के सारे 9th लेवल से ऊपर है फेरीलैंड के। ऐसा लगता है कि ये ट्रायल तो सिर्फ एक कवर अप है, या तो 5 एलिमेंट पैलेस यहाँ पर खत्म होने वाला है या 5 मेजर फोर्सेस। जिस पर उसका ब्रदर भी उससे कहता है, तुम पूरी तरह से केयरफुल रहना और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर मुइन भी चलते हुए कहता है, इस बारे में इतना मत सोचो, पहले से ही बहुत ज्यादा काम किया जा चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस क्या चल रहा है मुइन के माइंड में प्लान, और क्या इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी कमेंट करिए। और मैं किन फैक्टर पर इंप्रूव कर सकता हूँ अपने एक्सप्लेनेशन के लिए ये भी कमेंट करना मत भूलना। और क्या मुझे एक न्यू माइक खरीदना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी मैं विदाउट माइक की ही साउंड को रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रीवियस माइक आज से 7 महीने 8 महीने पहले ही खराब हो चुका है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।